आज मोदी को पूरा दोष दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो होगा संवैधानिक पद पर सवाल उससे होगा यार, पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ वाली बात कर रहा है तू। पॉस्को का मतलब जानते हो? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। उसमें जो कहा भी सब तो दोबारा रिपीट करता है, बस बात खत्म। हम आगे छोड़ के जा रहे हैं। पॉस्को के अलावा कुछ नहीं पता इसे। लड़कियों का 5 काम बता दूं। अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो 24 नहीं, ये राजनीति करना भुला देंगे। ये राजा बनाना भी जानते हैं और उस गद्दी से उठाकर उसी मिट्टी में लाना भी जानते हैं। लेकिन इस बार उनका पाला एक शेरनी से पड़ा है। वो शेरनी ऐसे भैया दहाड़ती भी है, साथ में काटती भी है। कहीं समझ नहीं आ रहा है, ये होती है नारी सशक्तिकरण। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। आपको बता दें कि 21 तारीख का अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दे दिया गया है कि ब्रजभूषण जो है अपने इस्तीफा दे। 21 तारीख तक की महापंचायत के अंदर ये फैसला लिया गया था कि 21 तारीख तक ब्रजभूषण जो अपना इस्तीफा दे, उनकी गिरफ्तारी हो। और तब तक के लिए ये भी फैसला लिया गया कि अलग अलग जो खापे हैं वो हर दिन यहाँ पर इन पहलवानों के समर्थन में आएंगी। तो यहाँ पर कुछ खाप के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या लगता है कि जो मांगे इनके, जो पहलवानों की जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी इस 21 तारीख तक। तो क्या सर, क्या कुछ कहेंगे 21 तारीख तक? क्या कुछ लगता है कि पहलवानों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? सरकार की तरफ देखे तो बिल्कुल कोई मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो सह दे रही है। आज भी मंत्री वो अध्यक्ष बने बैठा है, आज भी वो सरकार में है। जब तक सरकार से वो त्याग पत्र नहीं देता, इतना हम कोई बात नहीं मानते कि किस तक वो पूरा करेंगे। हम अपने विवेक से, अपने भाईचारा से, अपने हाथ जोड़ के अलग जगह के सब भाइयों को इकट्ठा करके अपनी ताकत और एकता से हम न्याय लेंगे। नहीं तो 21 तक ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लगता है जो जीत का दावा हो रहा है, लगता है कि वो जीत इतनी आसान है? नहीं, आसान रास्ता नहीं है बेटी। ठीक है, कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई के बाद जीत जरूर मिलेगी। इंसाफ मिलेगा हमको। इंसाफ मिलने की आपको उम्मीद है? हाँ, तो पक्का। सर, आपके पास भी आना चाहूंगी। क्या कुछ कहेंगे? अभी कुछ समय पहले मैंने देखा लोगों के बीच में बातें हो रही थी कि आज ये बैरिकेड्स लगाकर हमको रोकने की कोशिश की गई है। इलेक्शन के दौरान भी क्या ये बैरिकेड्स लगेंगे? 2024 की भी बातें होने लगी है। देखिए मैडम, मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, कल भी मैं खाप चौधरी की पंचायत में था। हाँ। 21 तारीख तक अगर यह नहीं होता है, ये बेटी भारत की बेटी है, किसी जाति धर्म की बेटी नहीं है, ये हमारे देश की बेटी है। जी, आप क्या कहेंगे? 2024 तक ये लड़ाई चलने वाली है क्या? 24 की कोई बात नहीं है। पहले तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात है। हाँ। पहले तो हम यहाँ से न्याय लेके चलेंगे। अगर इनको सद्बुद्धि आ जाएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो 24 नहीं, ये राजनीति करना भुला देंगे। ये ऐसे आदमी हैं, वहाँ से आते हैं, ये धूल मिट्टी से उठ के आए हैं। ये ऐसे नहीं, ये राजा बनाना भी जानते हैं, मिट्टी से उठा के और उस गद्दी से उठाकर उसी मिट्टी में लाना भी जानते हैं। ये वो कौम में है। आप कहाँ से आए हैं पंजाब में? हाँ, पटियाले से आए हैं। पटियाले से आए हैं। कब निकले थे? कल निकले थे। कल निकले हाँ। थे। कैसे आए? ट्रेन में। ट्रेन से आए हैं। तो यहाँ पर आके आज सुबह सुबह क्या दिक्कतें हो गई थी जो बैरिकेड्स तोड़ने पड़े? हाँ, बैरिकेड तो पुलिस तंग करने लगी थी। पुलिस तंग कर रही थी? हाँ, जबरदस्ती अपनी बसों में बिठा के कहीं और छोड़ना चाहती थी हमको। अच्छा, डिटेन करना चाहती थी? हाँ, जब हम उनको चाल को हम समझ गए तो हम बसों में नहीं बैठे। हम बोले हम तो ऐसे ही चलेंगे। हाँ, हम काजगंज से आए हैं, उसके बाद बंगला साहब गुरुद्वारे आए। एक पासे तो ये सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ करती है गुंडागर्दी कर रही है अपने सांसद। ये इनको शर्म नहीं आती है? ऐसा हमारा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा और ना कभी होगा। मैं बोल बेटी के बताऊं? ये कह जो रहे हैं बुझ कि जाएगी वो है बताएं। अभी भी कुछ लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री न्याय देंगे। कदे उग्रवादी, कदे खालिस्तानी, कदे ये कांग्रेसी हैं, कदे कम है। एक दिन किसान जाति का सम्मान नहीं कराया प्रधानमंत्री ने। कौन सा विकास कर रहे हैं आप? गिना दो ना, कोई 5 का गिना दो विकास के नाम पे। के पास ज्यादा विकास हुआ है 70 सालों में। वो विकास 70 साल में भी हमारे एम्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, समझे ना। आज भी जेएनयू है हमारे यहाँ पे, दूर दूर से लोग ऑल इंडिया से पढ़ने आते हैं। IIT बन गया। लेकिन इस बार क्या बना है? रेलवेज बनी थी, उस टाइम में नौकरियां निकली थी। हमारे मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल
2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं सबको। तो आज कितने साल हो गए? 9 साल हो गए ना। तो हमारे 18 करोड़ नौकरियां कहाँ गए? कहा था किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। इतना अच्छा दुगनी किया ना कि हमें जाके गाजीपुर बॉर्डर पे जाके बैठना पड़ा। इतना मस्त दुगना किया, तब जाके बेचारे कहीं पीछे रहे। उनके कारण हमारे 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। मैं खुद गया था वहां बैठने। हम किसान की औलाद है, हमें पता है ना कि भैया हमारे लिए कितना अच्छा फैसला किया और कितना अच्छा फैसला नहीं किया उन्होंने। वो अभी हम उनको बताएंगे। हम आज इन्होंने आज कर्नाटक में वो बेटियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। किस नाम से? नारी सशक्तिकरण के नाम से। उन्हें दिख नहीं रहा है हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट हीरे लड़कियां यहाँ पे आकर बैठी है और 700 मीटर के अंदर इनका पार्लियामेंट है। क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा है? ये होती है नारी सशक्तिकरण। जब इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था ना तो सबसे पहले व्यक्ति थे प्रधानमंत्री ऐसे कंधे पर हाथ रख के कि हमारी देश की बेटियां है। और आज ये बेशरम इंसान कहता है कि जाट की बेटियां है। क्या इन्हें बोलने में शर्म नहीं आती है? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे क्योंकि न्याय- 21 तारीख तक देखो, ये तारीख पर्याप्त है। नहीं सुनो ना, बताते हैं। हम लोग जो पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पहले ना हमारे से पंच बैठते थे और पंच ही फैसला करते थे। दिख रहे कितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो हमारे पंच बैठा के फैसला करते थे। हम देखो गांधी जी को मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम भगत सिंह जी को मानते हैं। पूरा देश मानता हाँ है। सुनो ना, तो बता रहा हूँ ना। हमने कानून का पालन किया, अम्बेडकर जी का पालन किया। हमने यहाँ पे शांतिपूर्वक रैली निकाली, आंदोलन किया, तो गांधी जी का मार्ग अपनाया। अगर इससे भी काम नहीं बना तो भगत सिंह तो जानते हो ना आप भैया। पता है ना भगत सिंह कौन थे और कैसे थे भैया? कोई क्रांति भी हो सकती है। अरे बहुत बढ़िया, भगत सिंह के खानदान से, फिर भगत सिंह रास्ता, क्रांति यानी क्रांति। हाँ, तो क्या लगता है सर आपको? क्या मतलब पानी वानी सभी को पिला रहे हैं? हाँ जी, पूरी सेवा हो रही है? पूरी सेवा। तो क्या लगता है यहाँ पर सेवा हो रही है? थोड़ा खाना पीना भी, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इतने सब लोग इतने जुट रहे हैं, तो क्या लड़ाई भी लंबी होने वाली है या फिर लगता है कि न्याय जल्द मिलेगा? लड़ाई पहला तो 13 महीने में हम बॉर्डर पर बैठे थे, उस पर जीत हुई थी, अभी भी जीते होगी। ये मोदी का हंकार तोड़ के फिर जाएंगे। कैसे जीत होगी? क्योंकि जिस पर इल्जाम लग रहे हैं वो कहते हैं कि मैं तो 6 बार का सांसद हूँ, लोगों ने प्यार और विश्वास के साथ जिताया है मेरे को। लोगों को पता ही नहीं था भी ये गुंडा है। साथ 6 बार में नहीं पता चल पाया? आप कह रहे कि 6 बार में नहीं पता चल पाया? ये ना तो 6 बार जो था ना उनके ऊपर, 6 बार में 38 से ज्यादा केसेस है। लेकिन अभी तक के ना उनको इतना मजबूत इंसान नहीं मिला था, कभी विरोध नहीं किया गया, लोग डरे होंगे। लेकिन इस बार उनका पाला एक शेरनी से पड़ा है। वो शेरनी ऐसे भैया दहाड़ती भी है, साथ में काटती भी है। इस बार नहीं उखाड़े फेंके ना हमने उन्होंने, तो हमारा नाम नहीं। यहाँ पे किसान की औलाद नहीं हम लोग। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। आप कह रहे हो ना अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, इतने आरोप लग रहे हैं। बहन जी, पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है, उसका पाप का घड़ा नहीं भरा था तब तो पता नहीं सांसद हार जाता और उसके वो जो अवगुण थे, जो दोस्त थे, वो छुप जाते। ऊपर वाले ने न्याय करना था। जिस तरह से उसने राज किया है उसी तरह से उसकी बेइज्जती भी होगी और सजा भी होगी, तब जाके उसका ये पूरा न्याय मिलेगा इन बच्चियों को। मैं देखो, जो अपनी देश की बेटी महिलाएं बैठी हैं उनको तो कोई भी दरिंदा हो सीधा गोली मारना चाहिए, कोई भी हो दरिंदा। लेकिन ये मुंह पटक के रो रहे हैं मोदी के नाम से, इन लोगों को पता नहीं है कि मुलायम सिंह ने बोला था ये तो बच्चे हैं, बलात्कार किए थे, संसद में बोला था उसने। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। आज मोदी को पूरा दोष दे रहे। इनमें मोदी जी आए का? मोदी जी ने कुछ किया? ये लोग जो मोदी के नाम पे सर पटक के रो रहे हैं। मोदी जी के नाम एक तो बता, मैं लड़कियों का 5 काम बता दूं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, इससे निपटते हैं। मोदी के 5 काम बता। बढ़िया। अभी अफगान तुर्की में भूकंप आया, किसने मदद भेजी? एक मिनट, अरे सुन ले भाई, सुन ले। पहले भारत खड़ा हुआ मदद भेजने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो अभी यूक्रेन से भारतीय आए थे, उसमें देश और विदेश के भी लोग आए लौट के। ये तो पहले कभी नहीं हुआ कांग्रेस के राज में।
बताइए। एक मिनट ये कह रहे हैं ना कि यूक्रेन से, नहीं सुनिए ना, एक पाजी इनको जवाब देते हैं। ये जो कहते हैं ना कि यूक्रेन से लोग लौट के आए, तो इनको बताया जाए कि यूक्रेन से जो लौट के आए ना लोग, वो प्रधानमंत्री का विमान लेके गए थे क्या कॉप्टर लेके थे भैया? तो पायलट गए थे ना लेके। और दूसरी बात भैया, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठा है तो वो उपकार नहीं कर रहा है, वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी जी ने पहला वादा हमसे किया था 2 करोड़ नौकरी 1 साल में, ये 9वां साल हो गया, मतलब 18 करोड़ नौकरी। लेकिन ये अगर 18 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली हमको, लेकिन हमारा हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में नंबर जरूर 18 गुना बढ़ गया। और दूसरी बात ये है, मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मोदी जी है प्रधानमंत्री जो हैं। प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसी को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। जो आज मोदी को इतना मूड पटक के रो रहे हैं ना ये लोग, मैं तो देखो बेटियों के साथ में ही हूँ, लेकिन जो मोदी पे दोष दे रहे हैं, ये मूड पटक के मर रहे हैं आदमी, मोदी कर रहे हैं कि मोदी करवा रहा है। भाई जो भी हैं जिम्मेदार, जो भी बलात्कारी हैं, उनको तो मैं कह रहा हूँ छूट गोली मारना चाहिए। एक अरे सुन ले भाई, अभी तेरे पास आएगा तू बोलना। जो भी है मूड पटक के रो रहे हैं ना मोदी के, भाई जो भी है महिलाओं के सम्मान के लिए बिल्कुल मोदी जी को फट से कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है इनकार भी नहीं करे मोदी जी। हाँ, इनकार नहीं करे ना। तो भैया देखिए और सुनिए ध्यान से, ये जो ब्रिजभूषण सिंह है ना, दोगला इंसान, इन्होंने क्या कहा था? अगर मुझे जेपी नड्डा कहेगा, अमित शाह कहेगा और नरेंद्र मोदी कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की औकात हो रही है बोलने की? नहीं हो रही है ना। प्रधानमंत्री है ना, तो ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी बेटियों का संरक्षण न कर पाए, तो हम इसके लिए कौन से लहजे में बात करें भैया? जब वो इंसान खुद कह रहा है कि मोदी कहेंगे तब मैं यहाँ पे अपना इस्तीफा रिटर्न में लिख के दे दूंगा, तो जब वो कह नहीं रहा है तो वो किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो? अभी भाई ने कहा 2 मिनट पहले कि ये माथा पटक के रो रहे हैं। अब एक बात बताइए, इन्होंने देश के लिए क्या किया है अब तक अपने जीवन में? कोई उपलब्धि है इनके पास? ये देश के लिए मेडल लाए और इन्होंने कहा मोदी को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? रुकिए मेरी बात, अरे कोई ताली बजाने की बात नहीं है। इन्होंने कहा मोदी को ब्लेम किया जा रहा है। सवाल राहुल गांधी से हो गए, अखिलेश यादव से हो गए, सत्ता में कौन है? संवैधानिक पद से सवाल है, व्यक्ति विशेष से थोड़ा है। संवैधानिक पद आज त्याग दो ने, ब्लेम कौन करेगा? प्रधानमंत्री जो होगा संवैधानिक पद पे, सवाल उससे होगा यार पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ वाली बात कर रहा है तू। भाई तू बता दे, पढ़ा लिखा है, ये तो जानकारी जा रही है। संवैधानिक पद से सवाल होता है, बकवास कर रहा है खड़ा हुआ। तब ना भैया एक काम बताओ, पॉस्को एक्ट तहत, पॉस्को का मतलब जानते हो? एक मिनट रुक जा, पॉस्को का, अरे 2 मिनट बताओ, पॉस्को का मतलब जानते हो क्या होता है? फेसबुक के अलावा कुछ नहीं पता इसे। पॉस्को का मतलब जानते हो आप क्या होता है? पॉस्को के एक्ट में ना, सुन लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं ना 18 से कम साल के, उनका प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाता है। उसमें जो कहा अभी से तो दोबारा रिपीट करता है, बस बात खत्म। हम छोड़ के जा रहे हैं, जो इसने कहा वही रिपीट करता है, यही शब्द। ये पॉस्को एक्ट की बात कर रहा हूँ, बस तू उसको रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो क्या कहा था मैंने? अरे चलो एक बार फिर से कहता हूँ, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। अब बोल एक बार। अरे मैं सुन ले भाई, सुन ले भाई, क्या पढ़ो? तुमने क्या बोला? नहीं, अरे पॉस्को मैंने सुन, बोल तो दे। अरे सुन ले भाई, जो तुम बोल रहा है ना, हाँ चलो बोल। मैंने क्या बोला? जो भी दोषी हैं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। क्या बोला? माथा पटक के रो रहे हैं, मोदी को बोला ना, मैंने बोला, अभी भी कह रहा हूँ, बोला। एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण अपराधी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे देश के गौरवान्वित खिलाड़ी यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, इन्हें अन्याय नहीं मिला तो आम जनता को क्या अन्याय मिलेगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण सांसद हो या कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। मैं तमाम अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। तो आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।